हाय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका ताल्लुक 9th की मैथ के पैटर्न पेपर के साथ है। आज मेरा जो फोकस है, एक तो मैंने आपके सामने जनरल पैटर्न डिस्कस करना है कि मैथमेटिक्स 9th जो कि मुल्तान बोर्ड या पंजाब के तमाम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के पेपर्स के मुताबिक जो पैटर्न है उसके मुताबिक पेपर कैसे अटैम्प्ट करना होता है, आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होती हैं कि आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं यहाँ पर एक जनरल पैटर्न डिस्कस करूँगा और उसके बाद एक पैटर्न डिस्कस करूँगा जिसका ताल्लुक मेरे वीक स्टूडेंट्स के साथ है या मेरे उन स्टूडेंट्स के साथ है जो मैथ पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सकते, जो फिनंशियली तौर पर कमज़ोर हैं, पढ़ाई के अलावा वो कोई घर के काम काज में भी वालिदैन का हाथ बटाते हैं या कोई ना कोई रोज़गार के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं, मैथ को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो मेरे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक पैटर्न लेकर आया हूँ जिसको फॉलो करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैथ में ना सिर्फ वो पास हो जाएंगे बल्कि वो 48 मार्क्स तक हासिल कर सकते हैं। इस पैटर्न को समझने से पहले, फोकस करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मैथमेटिक्स के कुछ पेपर्स अटैम्प्ट किए हैं और आप उसमें फ़ेल होते रहे हैं या आपके कम मार्क्स आते रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप अपने वालिदैन के घर के काम काज में भी मदद कर सकते हैं, कोई अपना पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं और मैथमेटिक्स में कम तवज्जो देने के बाद, इस पैटर्न को समझने के बाद, मैथ में कम तवज्जो देने के बाद भी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए 25 नंबर लेना ही है, ख्वाब बना हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस काविश को अगर आप समझते हैं, इसे फॉलो करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आप 675 में से 48 तक मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल पैटर्न को डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स का जो वीक स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनका जो पैटर्न है उसको डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है MCQ से रिलेटेड है, जिसमें एक्सरसाइज में से 12 से लेकर 13 तक के मार्क्स आ सकते हैं। मैथ के एंड में जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें से सेम एज क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, पेपर सेटर उठाते हैं जिनमें से 12 से लेकर 13 तक मार्क्स आ सकते हैं। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिनका ताल्लुक एक्सरसाइजेज के साथ नहीं होता वो 2 से 3 मार्क्स के हो सकते हैं, टोटल मार्क्स ये 15 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 शामिल होते हैं। इनमें से 9 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से डेफिनेशन भी होती हैं, एटलीस्ट 3 डेफिनेशन होंगी, कुछ सॉल्व करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके। तो आप इनमें से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप 12 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक जो चैप्टर्स हैं, आप इनकी डेफिनेशन को भी तैयार करेंगे और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को भी तैयार करेंगे। तो आप इनमें से 9 क्वेश्चन जो कि दिए जाते हैं पेपर में, आप 6 क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपने करने भी 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक के चैप्टर्स शामिल हैं। आप इनकी डेफिनेशन इस क्वेश्चन में ज़्यादातर डेफिनेशन शामिल होती हैं, थोड़े इसमें सॉल्व करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आप आसानी यहाँ 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है इसमें 36 बाय 36 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 शामिल हैं। चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 3 एंड 4 शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 7 में 5 और 6 चैप्टर शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 7 एंड 17 शामिल होते हैं। सिमिलरली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से 2 थ्योरम्स आते हैं, जिसमें से आपने एक थ्योरम अटैम्प्ट करना होता है। तो ये तो है हमारा जनरल पैटर्न जो कि 75 मार्क्स का बनता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स में 17 चैप्टर्स हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि थ्रू आउट कोर्स करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में एक्सेप्शनल मार्क्स लेना चाहते हैं, 75, 74 या मिनिमम भी अगर वो लेना चाहें तो 70 प्लस में वो मार्क्स लेना चाहते हैं। 75 में से वो पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ अपने उन स्टूडेंट्स की तरफ जो मैथ में किसी वजह से कमज़ोर रह गए हैं या अपने घर के काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, वालिदैन का हाथ बटाते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैथ के सिलेबस को मुकम्मल तौर पर देख सकें। लिहाजा उनके लिए जो मेरा इस तमाम पैटर्न 1, 2, 3, 4 पैटर्न में जो मैं फोकस कर रहा हूँ, इस कैटेगरी का पर फोकस कर रहा हूँ कि ये जो
जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं किसी वजह से मैथ में वीक रह जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनका दिमाग काम करता है, पिक करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स पर अगर आप टाइम नहीं लगाते तो मैथमेटिक्स आपसे हल नहीं होगी, समझ आ जाएगी लेकिन आपसे हल नहीं होगी। तो इन स्टूडेंट्स के लिए मैं इस पैटर्न को डिस्कस करता हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले MCQs तैयार करेंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। आपके इंशाल्लाह ताला अगर आप प्रॉपर टेस्ट देते हैं तो आपके पूरे 12/12 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। कौन कौन से चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक जो चैप्टर्स हैं इनकी डेफिनेशन जो बुक के एंड पे डेफिनेशन दी हुई है, तारीफ़ें दी हुई हैं, आप उनको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बआसानी आप 12 में से 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आप चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक तारीफ़ें तैयार करने से आप 12 में से 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसमें आप चैप्टर नंबर 17 की जो एक्सरसाइजें हैं जिनमें आपने ट्रायंगल बनानी है, सिंपल ट्रायंगल बनानी है, ज़ाविये बनाने हैं, आप सिर्फ उनको तैयार करेंगे तो आप 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि 4 मार्क्स के होंगे। और बाकी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें चैप्टर शामिल हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर 17 तक, आप इनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आप इस पोर्शन में से 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करेंगे, क्रैमर वाले मेथड से इक्वेशन को हल करना या माकूस वाले तरीके से इक्वेशन को हल करना, क्रैमर मेथड या इन्वर्स मेथड, तो उसमें आप 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि एक पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं बआसानी और आप 4 नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और ये जो क्रैमर वाला मेथड होगा या इन्वर्स मेथड होगा ये एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है जिसमें चैप्टर नंबर 12 शामिल हैं, चैप्टर नंबर 16 शामिल हैं। तो आप इसमें से चैप्टर नंबर 12 को तैयार करेंगे, एक थ्योरम यानी कि एक मसला आप आसानी अटैम्प्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप 75 में से 48 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर ये जो परसेंटेज देखी जाए तो परसेंटेज 64% बनती है। अगर किसी वजह से आपके थोड़े से मार्क्स कट भी जाते हैं, ऊपर वाले 4% अगर आपके मार्क्स कट जाते हैं तो फिर भी आप 60% मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। तो मैथ में आप अपनी फर्स्ट डिवीजन बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर मेरे व्यूअर्स और मेरे स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगती थी, आपके लिए मैथमेटिक्स को हल करना एक ख्वाब लगता था, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब आप बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। इस पैटर्न के मुताबिक मिनिमम भी मार्क्स आए आपके, मिनिमम भी आपके मार्क्स आए तो आप 45 तक मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जबकि आपकी ये सोच होती है कि आपने किसी तरह से 25 मार्क्स हासिल करके पास होना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, किसी वजह से आप मैथमेटिक्स में फ़ेल हो चुके होते हैं या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैथ को ज़्यादा टाइम दे सकें। लिहाजा आपने बाकी काम भी करने होते हैं, बाकी मामूलात भी देखनी होती हैं और इनके साथ साथ आपने मैथमेटिक्स को भी और बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो आप कम टाइम देकर और कम सिलेबस करने के बाद इंशाअल्लाह ताला 48 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे और इसमें से इंशाअल्लाह ताला आप 45 तक मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मेरे व्यूअर्स एंड मेरे स्टूडेंट्स जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो इसे लाइक कर लें, इसे शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहें। इस वीडियो के फ़ौरन बाद मैंने जो वीडियो अपलोड करनी है जो कि 10th की मैथ के पैटर्न के साथ रिलेटेड होगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस वीडियो को भी मैं अपलोड करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।